इस वीडियो में हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो हमारे एचपी यानी हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पहले और दूसरे राउंड की डिटेल में कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। जो बच्चे एचपी से बिलोंग करते हैं यानी हिमाचल प्रदेश का 85% डोमिसाइल होल्ड करते हैं, या फिर जिन बच्चों ने वहां पर 20 या 22 साल रह के अपना डोमिसाइल होल्ड कर लिया है यानी बोनाफाइड बनवा लिया है, तो उनके लिए वीडियो बेनिफिट रहेगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता ही हमारा हिमाचल की काफी कम कट ऑफ जाती है, चाहे आप जनरल कैटेगरी को ले ले चाहे ओबीसी कैटेगरी को। कट ऑफ एमपी यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार मतलब बहुत कम जाती है एज कम्पेयर टू दीज स्टेट, ठीक है। तो मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। और बाकी अगर आप वहाँ पर 20 या 22 साल रह चुके तो आप बोनाफाइड जरूर बनवाओ, ठीक है। तो उसके बारे में तो वीडियो नहीं है। वीडियो में हमारी पहला राउंड और सेकंड राउंड के बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बेनिफिट रहेगी जिनके पास डोमिसाइल रहा है, मैं पहले ही वो बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का वही एक ही मोटिव है मेरा, आप इतने नंबर मिनिमम आप स्कोर कर सको ताकि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके, ठीक है। तो कम से कम इतने नंबर लाओ, ठीक है। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, 2024 के लिए, ठीक है। तो उसी के लिए है, जो बच्चा हमारा हिमाचल से होता है ना, हिमाचल प्रदेश से जो बच्चा बिलोंग करता है, ठीक है, उसका एक सपना होता है अगर उसे एमबीबीएस करना है, वो कहाँ से करता है, आईजीएमसी शिमला यानी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। काफी अच्छा कॉलेज है। जैसे हमारा अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो वहाँ पर कौन सा अच्छा है, एसएमएस जयपुर है, ठीक है। अगर हम यूपी की बात करते हैं कौन सा अच्छा है, यहाँ पर केजीएमयू है, ठीक है। दिल्ली में एम्स है, ठीक है। अगर एमपी की बात करते हैं तो कौन सा है, भोपाल, इंदौर भी है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आईजीएमसी शिमला में फर्स्ट राउंड कितना गया था, इस वीडियो में पहला राउंड और दूसरे राउंड पूरा कंपेयर करके बताऊंगा ताकि आप कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। डिवन माय नेम इज अमन सिंह, सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट, ठीक है। तो डिटेल में बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो आईजीएमसी शिमला जो हमारी फर्स्ट चॉइस रहती है हर एसपी वाले की, ठीक है, जो हमारे हिमाचल से बिलोंग करता है। तो इसमें जो गया था हमारा जनरल कैटेगरी में, पहला राउंड गया था 608 और सेकेंड राउंड गया था हमारा 604, यानी 4 नंबर का सीधा सीधा डिक्रीजमेंट देखने को मिला है हमारा जनरल कैटेगरी में। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो हमारा 588 गया था पहला राउंड, और सेकेंड राउंड भी 588 गया था, यानी कोई भी अलॉटमेंट आपको सेकेंड राउंड में देखने को नहीं मिली थी इन केस ऑफ ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो पहला राउंड गया था हमारा 564 और सेकेंड गया था 560, यानी 4 नंबर डिक्रीज हुआ है यहाँ पर। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो पहला राउंड गया था 537 और सेकेंड गया था हमारा 520, ठीक है। यहाँ भी डिक्रीजमेंट आया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 556 पहला राउंड गया था, सेकंड गया है 556, यानी कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है सेकंड राउंड में। अगर हम सिंगल गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं तो हमारा पहला राउंड गया 607 और सेकंड भी गया 607। और अगर हम बैकवर्ड एरिया की बात करते हैं 549 गया है पहला राउंड और सेकंड भी गया हमारा पहला, मतलब 549, ठीक है। अगर हम डिफेंस कैटेगरी की बात करते हैं, ये 583 गया था, सेकंड भी 583। और फ्रीडम फाइटर 369 यानी 369 गया हमारा। अभी हमारे लास्ट में जो सिंगल गर्ल चाइल्ड और बैकवर्ड एरिया डिफेंस और फ्रीडम फाइटर, ठीक है, इनकी सीटें काफी हमारी कम होती है, ठीक है। तो जितने भी कॉलेज है उनमें मोस्टली पहले राउंड में ही फिल हो गए। तो सेकेंड राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया है मोस्टली कॉलेज में, ठीक है। एक दो कॉलेज में आया, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा है, अच्छा कॉलेज है ये, मतलब पहाड़ों के बीच में ऐसे। तो ये गया था हमारा जनरल कैटेगरी के लिए, गया था हमारा फर्स्ट राउंड 591 और सेकंड गया था 587, डिक्रीजमेंट हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में देखा जाए तो 582 गया है, फिर पहला राउंड, सेकेंड राउंड 582 यानी नॉट अलॉटमेंट। अगर हम एससी कैटेगरी को देखते हैं, पहला राउंड गया था 535, सेकंड भी 535, यानी ओबीसी एससी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला है सेकंड राउंड में इन केस ऑफ टांडा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें हमारा 527 गया है पहला राउंड, सेकंड गया है 516, यानी डिक्रीजमेंट मिला है देखने को, अच्छी बात है, ठीक है। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो हमारा 540 गया है हमारा, और सेकंड भी 540 गया है हमारा, ठीक है। कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया। सिंगल गर्ल चाइल्ड में हमारा 577 था फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड में भी सेम ही रहा। अगर हम बैकवर्ड एरिया की बात करते हैं तो 532 पहले राउंड में भी था, सेकेंड राउंड में भी 532 ही रहा। और फ्रीडम फाइटर भी 276 दोनों पहले राउंड और सेकेंड राउंड में सेम ही रहा है। तो आप देख सकते हैं, चाहे आप सिंगल गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं या बैकवर्ड एरिया या फ्रीडम फाइटर, कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया है। और एसटी कैटेगरी में और यहाँ भी देख लो, 5 जगह कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया है सेकेंड राउंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलेज है हमारा जीएमसी मंडी, ठीक है। जीएमसी मंडी में क्या था, जो हमारे जनरल कैटेगरी के लिए पहला राउंड गया था वो 579 और सेकंड में गया था हमारा 577, यानी डिक्रीजमेंट आया है इधर। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो हमारा 577 गया था पहला राउंड और सेकंड भी 577, नॉट अलॉटमेंट सीन।
इन केस ऑफ ओबीसी कैटेगरी इन मंडी जीएमसी। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी एससी कैटेगरी में हमारा 528 पहले में गया था, सेकंड में भी 528 गया, नॉट अलॉटमेंट। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 516 आया था पहले राउंड में, सेकंड में आया था 503, डिक्रीजमेंट आई है, अच्छी बात है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, हमारे पहले राउंड और दूसरा राउंड सेम ही रहा हमारा 535। सिंगल गर्ल चाइल्ड यानी 563 पे दोनों राउंड खत्म हो गए, 501 एंड सेकंड यानी 563, कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला है इन केस ऑफ इतने कैटेगरी में। ठीक है, सेकंड राउंड में तो हमारा बैकवर्ड एरिया में पहला राउंड गया था 528 और डिफेंस में गया था 578 और सेम ही रहा है, और फ्रीडम फाइटर भी गया है 254 पहला और दूसरे राउंड में। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन है, और ये हमारा सिरमौर के पास ही पड़ता है, पास तो नहीं बोलेंगे, दूर है वैसे, वहां से 4-5 घंटे लगते हैं। जनरल कैटेगरी में जो नाहन वाले के लिए गया है वो हमारा पहला राउंड गया था 552, दूसरा गया 545, यानी डिक्रीजमेंट आई है, अच्छी बात है ये। ओबीसी कैटेगरी को अगर देखा जाए तो पहला गया है हमारा 545 और दूसरा भी गया 545, नॉट अलॉटमेंट सीन इन सेकेंड राउंड। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं 502 रहा हमारा पहला और दूसरे राउंड में। एसटी कैटेगरी में अगर गया है हमारा 494 पहले राउंड गया है और सेकंड में गया है 477, डिक्रीजमेंट आया अच्छा खासा। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं कैटेगरी की तो 510 गया था पहला राउंड और सेकंड गया था हमारा 503 में। ठीक है, डिक्रीजमेंट आया है 7 नंबर का सीधा सीधा। अगर हम सिंगल गर्ल चाइल्ड पहला राउंड और सेकंड राउंड सेम ही रहा है 549, और बैकवर्ड एरिया 523 गया है हमारा पहला राउंड और दूसरा राउंड। और डिफेंस कैटेगरी में कितना गया है हमारा 545 गया है पहला राउंड और सेकंड राउंड, और फ्रीडम फाइटर 267 पे बंद हो गया पहला राउंड और सेकंड राउंड। ठीक है, आप देख सकते हैं मोस्टली सीट हमारी सेकंड राउंड में बैकेंड नहीं थी, सेम ही अलॉटमेंट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ हमीरपुर, ये कहाँ पर है हमारा एनआईटी हमीरपुर के अराउंड पड़ता है आसपास। तो इसमें हमारा जनरल कैटेगरी में गया था हमारा फर्स्ट राउंड 560, सेकंड में गया था 557, यानी सीधा सीधा 3 नंबर की डिक्रीजमेंट हुई है। ओबीसी कैटेगरी हमारी 558 फर्स्ट राउंड भी रहा और सेकंड राउंड भी रहा है। एससी में भी कोई अलॉटमेंट नहीं आई, पहले राउंड और सेकंड राउंड सेम भी रहा हमारा, 506 पे बंद हो गया। और एसटी कैटेगरी में हमारा पहला राउंड रहा है 484, सेकंड रहा है 477। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो हमारा पहला राउंड रहा है 509, सेकंड राउंड 509। सिंगल गर्ल चाइल्ड पहला और दूसरा सेमी रहा है 558। बैकवर्ड एरिया को देखा जाए तो 523 पहला और दूसरा राउंड सेमी रहा है। डिफेंस में भी 551 और फ्रीडम फाइटर में 221, यानी लास्ट के आप जो मैंने पहले बोला है, ईडब्ल्यूएस सिंगल गर्ल चाइल्ड बैकवर्ड एरिया फ्रीडम फाइटर और डिफेंस में कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया सेकेंड राउंड में। ठीक है, जो अब हमारा नेक्स्ट कॉलेज है और ये हमारा लास्ट कॉलेज है। ठीक है, तो लास्ट कॉलेज कौन सा, हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा, ये हमारा चंडीगढ़ से करीब 12 घंटे लग जाते हैं इस कॉलेज में पहुंचने के लिए। ठीक है, जो एआईक्यू से जो भी कॉलेज ले तो उसके लिए बता रहा हूँ ये। जो हमारे जनरल कैटेगरी के लिए पहला राउंड था 541, सेकंड था हमारा 536, डिक्रीजमेंट आया। ओबीसी कैटेगरी में हमारा 538 गया था पहला राउंड, सेकंड राउंड भी 538। एससी कैटेगरी में गया था हमारा 490 पहला राउंड, दूसरा राउंड भी 490, काफी ज्यादा पे बंद हुआ इस बार। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 477 गया पहला राउंड, दूसरा राउंड गया हमारा 467। ईडब्ल्यूएस में हमारा पहला राउंड गया था 500, सेकेंड राउंड गया 499, 1 नंबर का डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिला इस कॉलेज में। ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड की अगर बात करते हैं 539 गया था पहला राउंड और सेकंड राउंड भी 539। अगर हम बैकवर्ड एरिया की बात करते हैं 520 सेम ही रहा हमारा, चाहे आप पहला राउंड देखो चाहे सेकंड राउंड। डिफेंस में हमारा पहला और दूसरा सेम ही रहा है 538, और फ्रीडम फाइटर 153 पे आपको कॉलेज मिल गया है। ठीक है, अब है हमारा थैंक यू। ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था और डिटेल में था, छोटा था पर डिटेल में था और काम का वीडियो है। ठीक है, कम टाइम में पूरी डिटेल मिल जाना। ठीक है, तो आपको इतने स्कोर मतलब मिनिमम अमाउंट चाहिए ही चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट करानी है। ठीक है, गवर्नमेंट से एमबीबीएस करना है, कहाँ से, एमपी से अगर आपके पास डोमिसाइल है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड या कैसे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।